हेलो क्लास, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया। मैं संतोष जोशी स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पहला पार्ट, जिसको हमने डिस्कस किया था क्या, नोबेल प्राइज़ के रूप में। नोबेल प्राइज़ हमने पूरा डिस्कस कर दिया था। आज उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका इंडिया में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड्स के बारे में है। ठीक है गाइज, तो पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं यार, अवार्ड्स तो दिए जाते हैं वो इंडिया में दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक होते हैं आपके मिलिट्री अवार्ड्स, दूसरे होते हैं आपके सिविलियन अवार्ड्स। मिलिट्री अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो सिर्फ मिलिट्री में सर्विस देने वालों को या सोल्जर्स को या ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। ठीक है गाइज, नाम से आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री अवार्ड्स का मतलब क्या है। ऐसे अवार्ड्स जो सिर्फ बहादुरी के फील्ड में दिए जाते हैं, जो ब्रेवरी के फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा आता है आपका यार इंडिया में जो दिए जाते हैं सिविलियन अवार्ड, वो है आपके कौन कौन से, 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक, और ऐसे ही मिलिट्री अवार्ड्स भी हमारे कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं, 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अब हम इस क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यार मिलिट्री अवार्ड्स होते क्या हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, किस वजह से दिए जाते हैं। देखिए, जो परमवीर चक्र है ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका महावीर चक्र सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है आपका वीर चक्र, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका अशोक चक्र। देखिए, जो शुरू के 3 है, नाम याद कीजिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये दिए जाते हैं लड़ाई के वक्त, उनकी बहादुरी के लिए। किस वक्त दिए जाते हैं, जिस टाइम पे 2 देशों की अगर लड़ाई हो रही होती है तो सेना सम्मान जो करती है इन सोल्जर्स का, वो किस बिहाफ में करती है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के रूप में। लेकिन जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र दिया जाता है पीस के वक्त, शांति के वक्त, जिस वक्त लड़ाई नहीं हो रही होती है 2 देशों के बीच में, उस वक्त उनकी बहादुरी के लिए दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है आपका, अशोक चक्र। आप देखिए, एग्जाम में इतना डीप पूछेगा नहीं कभी भी आपसे पूछ देगा कि यार मिलिट्री में दिए जाने वाले कितने अवार्ड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला अवार्ड होता है आपका परमवीर चक्र, दूसरा होता है आपका महावीर चक्र, तीसरा होता है आपका वीर चक्र और फोर्थ होता है आपका अशोक चक्र। शुरू के जो 3 हैं आपके, ये 3 दिए जाते हैं लड़ाई के वक्त उनकी बहादुरी के लिए। लेकिन जो फोर्थ वाला अशोक चक्र, इसके ऊपर बीच में थोड़ा सा क्या हुआ था, बीच में कुछ इश्यूज आए थे, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। ये दिया जाता है आपका किसके लिए, पीस के वक्त दिया जाता है, जिस वक्त 2 देशों की लड़ाई नहीं हो रही होती है। ठीक है गाइस, अशोक चक्र इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि 2019 में ये लेटेस्ट में दिया गया था जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम क्या था, नजीर अहमद वानी। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। नजीर अहमद वानी थे कौन? नजीर अहमद वानी वो थे जो पहले अलगाववाद से जुड़े हुए थे, उसके बाद उन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद 2019 में क्या हुआ था, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंट में यार अशोक चक्र किसे दिया गया था, क्योंकि 2020 में तो अभी तक कोई अवार्ड दिए नहीं गए हैं, कोरोना की वजह से पूरा साल क्या हो गया था हमारा, बर्बाद हो गया ये। ठीक, तो 2019 में रिसेंट में जो दिया गया है अशोक चक्र, किसको दिया गया है आपका, नजीर अहमद वानी। इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको याद रखना। अगली कैटेगरी आती है हमारी सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन मतलब क्या होता है, हम जैसे आम लोग जो मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, जो आर्मी का हिस्सा नहीं है, वो कौन है, हम लोग हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, सिविलियन अवार्ड। ठीक हो गया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाने वाला कौन सा था आपका, नोबेल प्राइज, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न क्या है, भारत में किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, किन किन लोगों को दिया जाता है। ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कि यार सिविलियन अवार्ड कितने तरीके के होते हैं। सिविलियन अवार्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। ठीक हो गया। दूसरा होता है आपका पद्म विभूषण, तीसरा होता है आपका पद्म भूषण, और फोर्थ होता है आपका पद्म श्री। ठीक, इनको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि यार पद्मश्री बड़ा होता है कि पद्म भूषण बड़ा होता है या पद्मश्री बड़ा होता है। तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, भारत रत्न तो सबको पता है कि यार सबसे बड़ा अवार्ड है भारत में दिए जाने वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखो यार पद्म तीनों में जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, पद्म सेकंड में भी जुड़ा हुआ है, पद्म भूषण में भी, पद्म विभूषण में भी जुड़ा हुआ है, पद्मश्री में भी जुड़ा हुआ है।
लेकिन आप अगले की सेकंड टर्म की क्या देखो, आप स्पेलिंग देखो, सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है, विभूषण की, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद उसे छोटी स्पेलिंग किसकी है, भूषण की, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, थर्ड नंबर पे आता है। और लास्ट में क्या है, श्री, इन तीनों में सबसे छोटा है ना श्री, तो इसीलिए क्या आता है, फोर्थ नंबर पे आता है। कभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप स्पेलिंग देख लेना, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है वो सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद पद्म भूषण थर्ड नंबर पे आएगा, और उसके बाद पद्मश्री फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक हो गया। देखिए भारत रत्न के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करते हैं हम भारत रत्न के बारे में। आप सबको पता होगा यार भारत रत्न क्या चीज है। सिविलियन अवार्ड्स में सबसे ऊपर दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा होता है, आपका भारत रत्न होता है। तो डिस्कस करते हैं भारत रत्न के बारे में। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कोई बता सकता है मुझे आप में से? जिसको अगर पता होगा प्लीज कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं आपको। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, यानी कि जो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था वो कौन सी ईयर में दिया गया था, 1954 में दिया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम ले लो, एनटीपीसी ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया, या भारत रत्न पहली बार कौन से सन में दिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 1954। देखिए 2 जनवरी को दिया जाता है ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो पहली बार ये अवार्ड दिया गया वो कब दिया गया था, आपका 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक, ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, कौन सी फील्ड में, सिविलियंस को। ठीक, अब आप में से बहुतों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार भारत रत्न किन लोगों को दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न यार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, शांति के फील्ड में, या किसी ऐसी सोशल सर्विस के ऊपर इन्होंने काम कर रखा हो, अच्छा काम कर रखा हो, उन लोगों को क्या दिया जाता है, आपका भारत रत्न दिया जाता है। ठीक हो गया। देखिए ये किसके द्वारा दिया जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि यार भारत रत्न जो अवार्ड होता है वो कौन देता है, वो देते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है दिया जाने वाला इंडिया में, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। किस किस फील्ड में दिया जाता है, आर्ट के फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, साइंस के फील्ड में दिया जाता है, या पब्लिक सर्विस है आपका, सोशल सर्विस, सामाजिक कार्य के ऊपर। ठीक, उसके बाद आता है यार एक चीज और होती है, ये 1954 से लगातार दिया जाने लगा था, लेकिन जब 1977 में हम पहुंचे थे, 1976-77 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब गिरी थी, तो उस वक्त आई थी जनता पार्टी करके, एक पार्टी का नाम था। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया था जीतने से पहले, या पार्टी में, रूलिंग पार्टी में आने से पहले, उन्होंने कहा था कि यार हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, भारत रत्न देना बंद कर देंगे। ठीक हो गया। तो 1977 से 1979 के बीच में किसकी गवर्नमेंट थी, आपकी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने इन 2 सालों के भीतर क्या किया, भारत रत्न का अवार्ड दिया ही नहीं। ठीक हो गया। तो 1980 में फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, भारत रत्न देना फिर से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डीप मत जाओ क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये आपकी बस खाली एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया आपका। ठीक हो गया कि 1977 और 1979 के बीच में ये अवार्ड नहीं दिया जाने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जनता पार्टी जब आई थी उसकी वजह से क्या हुआ, ये पार्टी ने भारत रत्न अवार्ड देना बंद कर दिया था। ठीक हो गया। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, अब जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं अभी तक, कि वो भारत के पहले कौन से लोग थे जिन्होंने क्या किया था, 1954 में क्या मिला था जिनको अवार्ड मिला था भारत रत्न। तो सबसे पहले 1954, क्योंकि शुरुआत इसकी कब हुई थी, 1954 में हुई थी। 1954 में सबसे पहले ये अवार्ड किस किस को दिया गया, सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था सी राजगोपालाचारी। आप इसका नाम नोट कर लो, या आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके रोक के देख लो एक बार कि सबसे पहले कौन कौन थे आपके, सी राजगोपालाचारी थे, दूसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे कौन थे आपके, सीवी रमन। ठीक हो गया। पहला नाम था आपका सी राजगोपालाचारी, दूसरा नाम है आपका एस राधाकृष्णन, और तीसरा नाम है आपका सीवी रमन। ये 3 ऐसे लोग थे जिनको भारत में पहली बार क्या दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, सी राजगोपालाचारी कौन थे, ये पहले भारत के गवर्नर थे, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर रह चुके थे सी राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे।
और सीवी रमन कौन थे? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे यार। इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सीवी रमन कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के मास्टर थे, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया था कि यार कितने लोगों को मैक्सिमम भारत रत्न मिल सकता है एक साल में, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 3। कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों को मैक्सिमम एक साल में मिल सकता है? 3 लोगों को मिल सकता है। यही क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हमने नोबेल प्राइज में भी डिस्कस किया था कि यार नोबेल प्राइज मैक्सिमम कितने लोग नोबेल प्राइज को शेयर कर सकते हैं आपस में, तो उसका आंसर भी क्या था आपका? 3 ही था। यानी कभी भी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना, नोबेल प्राइज और भारत रत्न मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है एक साल में? 3 लोगों को मिल सकता है। ठीक हो गया, किसी एक फील्ड में। तो 1954 में सबसे पहले अवार्ड पाने वाले कौन कौन लोग थे? सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे कौन थे? सीवी रमन। इन तीनों पे कंफ्यूज मत होना आप। ठीक हो गया। उसके बाद यार ये तो सबसे पहले थे। अभी रिसेंट में सबसे पहले सबसे रिसेंट में किसको मिल रखा है? 2019 में मिल रखा है। कितने लोगों को मिल रखा है? 3 लोगों को मिल रखा है। उनके नाम क्या क्या हैं? नानाजी देशमुख, दूसरे हैं आपके भूपेन हजारिका, तीसरे हैं आपके प्रणब मुखर्जी। ये 3 थे जिनको 2019 में क्या मिला था आपका? भारत रत्न अवार्ड मिला था, या भारत रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया था। इनके नाम आपको फिर से बता रहा हूं, नानाजी देशमुख, दूसरे आपके भूपेन हजारिका, और तीसरे आपके प्रणब मुखर्जी। अभी 2020 के दिए नहीं गए हैं, न नॉमिनेट हुए हैं। अगर होंगे तो हम उसके ऊपर भी क्लास बना के आपको दे देंगे गाइस। ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यार एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न अभी तक भारत में कितने लोगों को दिया जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है? 2019 तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 48 लोगों को क्या दिया जा चुका है? आज तक भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं यार कि अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं सारे एग्जाम्स में, कौन सी फील्ड से? भारत रत्न से।